नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे नोशनल इंक्रीमेंट। नोशनल इंक्रीमेंट बहुत सारे हमारे भाई लोग जानते भी नहीं होंगे कि नोशनल इंक्रीमेंट बोलते किसको हैं। नोशनल इंक्रीमेंट उसे बोलते हैं जो 1 जनवरी और मिलने वाला डीए है, लेकिन किनको मिलेगा? जो 31 दिसंबर और 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, पूरे साल नौकरी करते हैं, उसके बाद 1 दिन के चलते उनका इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है, सिर्फ 1 दिन के चलते। उसमें सरकार कहती है कि वो उस दिन की सर्विस में नहीं थे। वैसे तो 180 डेज के बाद इंक्रीमेंट का प्रावधान है, परंतु ये न देकर आप पूरे साल नौकरी करने के बाद 365 डेज नौकरी करने के बाद वो दिन आता है जिस दिन आप रिटायर होते हैं, तो वो आपको उस दिन का फायदा नहीं दिलाता, पूरा साल का मेहनत का फायदा आपको नहीं देती है गवर्नमेंट। इस पे केस हुआ, सबसे पहले 2002 में पिटीशन दिया गया था को हाई कोर्ट में, और उससे पहले भी एएफटी ये सब छोटे छोटे कोर्टों में, फिर हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट और बहुत सारे कोर्ट्स ने, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, सब ने ये डिसीजन दे दिया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये फायदा मिलना चाहिए। 31 दिसंबर और 30 जून को जो भी रिटायर हो रहे हैं वो 1 जुलाई और 1 जनवरी का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, जिसे बोलते हैं नोशनल इंक्रीमेंट। अब इसमें खेला ये हो गया कि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि ये इंक्रीमेंट दिया जाए। अगर गवर्नमेंट चाहती, आज तक 22-23 साल हो चुके हैं इस केस को लड़ते लड़ते, जब आज सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल 2023 को डिसीजन दे दिया था कि ये नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा रिटायरीज को मिलना चाहिए, आदेश हो गया। उस टाइम क्या हुआ था, ऐसा तो कुछ आदेश में कुछ नहीं था। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी पिटिशनर थे उनको मिलेगा और जो नॉन पिटिशनर हैं उनको नहीं मिलेगा, ऐसा करके उन्होंने इस बात को और खींच दिया। और फिर उसके बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया गया और सुप्रीम कोर्ट में 18 जनवरी 2024 को ये वर्डिक्ट फाइनल हुआ। इसमें न्याय ये किया गया कि जो पिटिशनर है उनको भी, जो नॉन पिटिशनर है उनको भी मिलेगा। लेकिन नीचे क्लॉज क्या लिख दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जब हमारा डिसीजन, मतलब 11 अप्रैल 2023 को जो हमारा डिसीजन है उसी के तहत उसके बाद वाले रिटायरीज को मिलेगा, परंतु वो भी गवर्नमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने पूछा डीओपीटी को कि क्या, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर लिखा है कि पिटिशनर और नॉन पिटिशनर दोनों को ये फायदा मिलेगा, फिर भी गवर्नमेंट पूछती है डीओपीटी को कि क्या दोनों को मिलना है, सिर्फ पिटिशनर को मिलना है या नॉन पिटिशनर को भी मिलना है, ऐसा करके चिट्ठी लिख दिया किसको, डीओपीटी को, गवर्नमेंट ने। अब डीओपीटी क्या कर रही है, लीगल डिपार्टमेंट ने डीओपीटी को बोला कि आप जल्दी से इसका फाइनल करो। आप डीओपीटी ने क्या लिखा, फाइनेंस मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में चिट्ठी लिख के वहां से अप्रूवल लेना है, वो अभी तक अप्रूवल आया नहीं है। और उसके बाद लीगल डिपार्टमेंट ने, जो सुप्रीम कोर्ट के लीगल डिपार्टमेंट ने उनको बोला कि आप इसको, इस जो ये वर्डिक्ट है इसका इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी करवाएं। ये भी क्यों, ये इसलिए कि आचार संहिता लगने वाली है, आगे चुनाव है, चुनाव के चलते ये सरगर्मियां बढ़ी हैं और वही बड़ी की बड़ी ही रहेंगी, लेकिन इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होगा, ये तो पता है आपको, ऐसे उलझा के रखेंगे ताकि उनको क्या मिले, वोट मिले, आप उलझते रहेंगे और एक विश्वास सा बना रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि बोला आप हमको वोट देंगे। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, ये सरगर्मियां बढ़ाई है, नोशनल इंक्रीमेंट वाला, और आपका कीमती वोट है उसको लेना है। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी, उसके बाद 4 साल तक कोई सुनवाई नहीं होगी, ना कोर्ट में होगी ना कहीं इधर उधर होगी, आप लड़ते रह जाएंगे। 4 साल जब हो जाएंगे, चुनाव 1 साल बचा है ना, फिर हर महीने, हर 2 महीने, हर तीसरे महीने ऐसे करके करते करते आपका क्या होगा, सुनवाई होगी। फिर उसके बाद इस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर वही कहानी होगी, समझ गए ना। इसीलिए आशा रखना ठीक बात है, पर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ये सरकार कॉन्फिडेंट है, ये पार्टी कॉन्फिडेंट है, इनको वोट मिलना ही है। आप भी खुद वोट देंगे इनको, और न दें तो क्या करोगे, दूसरी साइड कोई नेता तो है ही नहीं ना, और इसीलिए इनकी तानाशाही भी चल रही है। तो
अब ये समझ के चलें कि ये आपको नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। आप इस भ्रम में मत रहिए और आशा रखिए जरूर, लेकिन मिलेगा नहीं। मुद्दा जो है ना वो बनाए ही रखेगी ये सरकार, मोदी सरकार मुद्दा बनाए रख। अगर मुद्दा ढीला पड़ गया, मुद्दा अगर बिल्कुल ही संज्ञान में नहीं है, क्या होगा पता है? आप वोट देना ही बंद कर देंगे। मोदी सरकार ने सोचा है कि आपको मुद्दे में उलझाए रखेंगे और लास्ट में आपको देंगे कुछ नहीं। अब फाइनेंस मिनिस्टर का अभी अगर 10 दिन के अंदर अंदर फाइनेंस मिनिस्टर से चिट्ठी वापस आके डीओपीटी अगर क्लियर करती है तो ठीक, नहीं तो ये भी खटाई में पड़ने वाला है। खटाई में पड़ ही चुका है एक्चुअल में। सरकार का मूड बिल्कुल भी नहीं है आपको ये सब देने का, खासकर एनडीए जो गवर्नमेंट है इसको तो ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है, अभी 400 सीट आनी है कह के उनको। तो कुल मिला के आप ये सोच के चलें कि ये नहीं मिलेगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।